हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले इंट्रो। मेरा नाम आजाद है, मेरे से मेरे नदीम। तो आज की वीडियो का जो टाइटल होने लगा है व्हाई इंडिया इज सो ग्रेट पार्ट 3, मतलब कि ये पापा पार्ट 3 है। ठीक है, हमने पार्ट 2 कर लिए थे ना। बिल्कुल बिल्कुल कर लिए थे। कैसे कैसे फैक्ट्स थे, आप पता तो लगा था ना वो कैसे कैसे फैक्ट्स थे। बिल्कुल। तो आज ये हम उसका पार्ट 3 करने वाले हैं। हाँ, पार्ट 3 करने वाले हैं। मिल के देखते हैं ना, वजह पता चलेगा कि पार्ट 3 में क्या है तो क्या नहीं। हाँ, वो सारी बात है, वो तो मिल के देखेंगे। ये लेंगे आप लोग हैं, और ओरिजिनल इस वीडियो का लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। व्हाई इंडिया इज सो ग्रेट। सुनने में तो ये सिर्फ चंद शब्द ही हैं, लेकिन अगर इनका मतलब निकाला जाए तो शायद कई साल लग जाएंगे सिर्फ यही समझने में कि भारत शुरू से ही इतना महान क्यों है। कोई शक नहीं। बिल्कुल जी, जिसने तमाम युद्ध लड़े और जीते भी, लेकिन आज तक किसी भी दूसरे की सरजमीन पर नाजायज कब्जा नहीं किया। वो देश जहां नलों में पानी भले ही देर से आता हो, लेकिन चंद्रमा पर पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान सैटेलाइट नहीं खोजा था। वो देश जहां लोगों के टूथपेस्ट में भले ही नमक कम हो, लेकिन हर हिंदुस्तानी के खून में देश का नमक जरूर होता है। वो देश जहां दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी है। वैसे ऊंचाई से मुझे याद आया कि दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी हमारे ही देश में है। चलिए आपको धर्मशाला से बड़ा इंडिया में चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने भले ही विमान का आविष्कार करके दुनिया के सामने एक नायाब चीज जरूर पेश की हो, लेकिन इसको बनाने की विधि हमारे देश के एक महान ऋषि भारद्वाज के द्वारा हजारों वर्ष पूर्व ही अपने विमान शास्त्र में लिख दी थी। चलिए वापस पृथ्वी की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप उस देश के नागरिक हैं जिसने इस पूरी दुनिया को यूएसबी की सौगात दी है? जी हाँ, यूएसबी के इन्वेंटर एक भारतीय भट्ट है। वैसे यूएसबी अमूमन कंप्यूटर्स में ही यूज की जाती है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर्स बाइनरी कोड की लैंग्वेज को समझता है। अब आप सब बाइनरी कोड की खोज का श्रेय भले ही गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज को देते हो, लेकिन वास्तव में इसकी खोज मौर्य काल के एक प्रसिद्ध विद्वान पिंगल ने अपने छंद शास्त्र में की थी, और वो भी मिस्टर गॉटफ्राइड से हजारों वर्ष पहले। तो एक तरीके से दुनिया को कंप्यूटर की सौगात देने वाला कोई और देश नहीं बल्कि भारत ही है। वैसे अमूमन 70% इंसान कंप्यूटर का इस्तेमाल इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं। वैसे इंटरनेट से मुझे याद आया कि भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है जहां सबसे ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही भारत दुनिया का पहला वो देश है जहां सबसे कम दाम पर 4G की फास्ट इंटरनेट सेवा दी जाती है। वैसे फास्ट स्पीड में चलते चलते हम इतना ग्रो कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और जब इतनी स्पीड की बात हो ही रही है तो हम ग्रोथ कर रहे हैं, तरक्की ज्यादा। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज स्पीड पर चलने वाली मिसाइल है, जिसने भारत की सैन्य शक्ति को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, और इस सैन्य शक्ति का हर एक सिपाही इस देश के लिए हीरो है। हीरो की बात हो ही गई है तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया को हीरे की सौगात देने वाला कोई और देश नहीं बल्कि अपना देश भारत ही है। ये वो देश है जिस पर हीरे की सौगात इंडिया ने दी है। तो हर धर्म का इंसान एकजुट होकर अपनी भारत माता के दूध का कर्ज उतारने के लिए दुश्मन के आगे अपना सीना चौड़ाकर खड़ा हो जाता है। वैसे दूध से मुझे याद आया कि भारत इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। ये वो देश है जहां पर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। साथ ही भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। यहाँ की कुछ भाषाएं खड़ी होती हैं तो कुछ भाषाएं मीठी। वैसे मीठे से मुझे याद आया कि इस दुनिया को मिठाई की सौगात देने वाला कोई और देश नहीं बल्कि अपना देश भारत ही है। भारत ने सबसे पहले चीनी को साफ करने और बनाने की विधि का आविष्कार किया था। वो देश है जहाँ खेल सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक भावना, एक जज्बात और एक जुनून होता है। तभी तो इस देश ने चेस, लूडो, सांप सीढ़ी,
हॉकी, कबड्डी और मार्शल आर्ट जैसे महान खेलों को जन्म दिया है। जी हाँ, खेलों के मैदान भी इंडिया ने सारे मजे किए हैं ना, लेकिन हकीकत में मार्शल आर्ट को भारत के बोधि धर्मा के द्वारा चाइना तक पहुंचाया गया। अब बात अगर इतनी एक्सरसाइज की हो ही रही है तो हम भारत की योग कला को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। इस देश की योग कला का लोहा तो पूरे विश्व भर ने माना है, तभी तो पूरी दुनिया में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। सिर्फ खेल में ही नहीं बल्कि शिक्षा के मामले में भी भारत किसी से कम नहीं है। तभी तो 2800 वर्ष पूर्व भारत के गणितज्ञ बोधायन ने दुनिया को अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री जैसे एडवांस मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स दिए। वैसे मैथमेटिक्स जीरो के बिना यूजलेस है, राइट? और जीरो से मुझे याद आता है कि जीरो का आविष्कार भी एक भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया था। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट के मामले में भी हम किसी से कम नहीं है। तभी तो टी सीरीज यूट्यूब चैनल इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है और बहुत ही कम समय में यह दुनिया का सबसे बड़ा चैनल भी बन जाएगा। वैसे समय से मुझे याद आता है कि दुनिया को समय की अहमियत सिखाने वाला कोई और देश नहीं बल्कि अपना ही देश था। तभी तो दुनिया की सबसे पहली धूप से चलने वाली घड़ी भारतीय महलों में ही बनाई गई थी। अच्छा, और इसी के बाद धूप से चलने वाली घड़ी मालूम पड़ा कि वास्तव में समय नाम की कोई चीज होती है। दोस्तों, ये तो मेरे देश की एक छोटी सी कहानी थी जो मुझे अपनी जुबान से आप सब लोगों को सुनानी थी। आप अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि एटलीस्ट सब लोगों को ये मालूम पड़ सके कि हम भारतीय किसी से कम नहीं। जय। कोई शक नहीं यार, भारत किसी से कम नहीं है और देखना पड़ेगा ये सबको कि इंडिया कितना महान है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। ये चैप्टर 3 देखा है, पता चला है कि क्या है तो क्या नहीं है। बिल्कुल, इंडिया हर चीज में आ गया। और चीज में पापा जी देखे, दूध सबसे ज्यादा पैदा जो मिल्क पैदा करने वाला मुल्क है वो इंडिया है, दुनिया में पहले नंबर पे। कोई शक नहीं। मैं क्या बयान करूं, देखा तो मेरी हर चीज में आ गया है ना। हर चीज में पापा जी, मैं कहता हूँ कि दुनिया को हर एक चीज इंडिया से तकरीबन 70% चीजें 70% चीजें इंडिया से निकली हैं। तकरीबन दुनिया को जो आज तक मिली है, जो वो फायदे उठा रहे हैं। बिल्कुल पापा, इंडिया से निकल के उन मुल्कों में पहुंची हैं, वो फायदे उठा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये देखें, जीरो का जो जीरो जिसने आजाद किया है वो भी इंडिया से निकला। और मजे की बात पापा, गेमें जो है ना सारी इंडिया की, कबड्डी हो गया, लूडो, चेस हो गया, हॉकी, ये सारी इंडिया ने निकाली है। मजे की बात है, कुछ सोच ले आप। और लोग कहते हैं, बाहर वाले मुल्क वाले कहते हैं कि भाई बाहर की कंट्रीज हमने ये कर दिया वो कर दिया, जरा इंडिया में आके देखो ना उन्होंने क्या क्या तुम लोगों को निकाल के दिया, वो तुम देखो। वो मिठाई का बता रहे हैं कि मिठाई भी इंडिया से निकली है। हाँ, इंडिया से निकली है। जो मीठा जो आज पूरी दुनिया खाती है, बिल्कुल वो भी इंडिया से निकला है। बिल्कुल, स्टार्टिंग फिर इंडिया से, फिर और डिशेज वगैरह तो चले लेकिन मीठा तो मुख्तलिफ डिशें आगे तैयार होती गई है ना, पर मिठाई बनाने वाला इंडिया ही है, इंडिया से निकल के गई। बिल्कुल। और उसका क्या कहते हैं, इसमें ना मतलब कि त्योहार वगैरह भी दुनिया के सबसे ज्यादा इंडिया में बिल्कुल मनाए जाते हैं। बिल्कुल सबसे ज्यादा पापा। आप देखें, अलजेब्रा, मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में जो चीजें आती हैं वो भी हमारे इंडिया से निकल के उधर के उधर पहुंची। आपको पता है, आपको कराटे हैं, कराटे वो जो चाइनीज है ना, ठीक है, वो चाइनीज को इंडियन ने सिखाया था। इंडिया से क्या क्या चीज नहीं निकली। बिल्कुल, और वो फिर जाहिर बात है बड़े चक्कर हुए थे तो वो कहते हैं वो योगो है, क्या है योगो बता रहा था, योगो वो जो वर्जिश करते हैं, योगो नहीं होता, योगा वो भी इंडिया से निकली है। और आज पूरी दुनिया में उसका इंटरनेशनल मनाया जाता है डे। और मजे की बात पापा, वो तो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है लेकिन दुनिया को कंप्यूटर देने वाला ही इंडिया है। मतलब जो कंप्यूटर बने और चला है, USB भी उधर से निकली इंडिया से। भाई हर चीज कंप्यूटर की जो है इंडिया से निकल के बाहर पहुंची। बिल्कुल पापा, हर एक चीज निकल के पहुंची है। मैं आपको क्या क्या बताऊं। और यार ये तो वीडियो मतलब बहुत लंबी चली जाएगी क्योंकि इतनी तारीफें करने को इस दिल में इंडिया के लिए। असल चीजें ऐसी है ना वजाद, इंडिया के मुतालिक हम तारीफें अगर करने बैठ जाए ना तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए, बहुत लंबी पापा जी। सारी बात हमारे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं होते कि हम इंडिया की तारीफ लिखते जाए तो खत्म नहीं होती। बिल्कुल पापा, इतना कमाल है भाई, कोई शक नहीं है। तो यार आप लोग बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।